साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूंगा उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के कल जो अपडेट मिला था उस पर मैंने वीडियो बनाया था और मैंने एक बात आप याद रखेंगे, उस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि सरकार की ये जो योजना, सरकार की ये जो लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट मानेगा नहीं। आप लोगों में से तमाम लोगों ने तमाम कमेंट वीडियो के नीचे किया, मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दिया। आप लोगों ने तमाम कहा कि आपने अधूरी बात बताई, क्या हो सकता है ये तो नहीं बताया। देखो वो हो गया कि नहीं हो गया। हमने कहा था कि यह लिस्ट सरकार ने बनाई बेशक है, लेकिन अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा और सुप्रीम कोर्ट अभी तक सरकार की किसी भी लिस्ट को मानी नहीं है। सेम कंडीशन यहां एक बार फिर से घटित होता हुआ दिखाई पड़ा। कल मंगलवार के दिन जो फैसला सुनाया गया, कल जो सोमवार को जो था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी लिस्ट प्रस्तुत करी है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब मंगलवार को जब सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सूची को रद्द माना, सरकार की सूची को उसने स्वीकार नहीं किया। और एक और विशेष खबर इसी सेशन के साथ होने वाली है। परिषदीय शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी का आयोजन करने की तैयारी में है सरकार और आयोग। खबरों में बने रहिएगा, पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और जानकारी देने से पहले आपको एक और जानकारी दे दें, अगर आपको आपके जानने पहचानने वाले या आप सुपर टीईटी का यानी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो 30 नंबर में बाल विकास, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस 30 नंबर की तैयारी इंडिविजुअल आप मुझसे जुड़ करके कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन आ जाएगा सीडीपी बाई प्रमोद सर का अगले एक दिन में, मतलब आज और कल मिला करके। इससे पहले मैं टेलीग्राम पर क्लासेस उपलब्ध करवा रहा हूं। टेलीग्राम है सीडीपी बाई प्रमोद सर, जाके देख सकते हैं। इस बैच से अगर आपको जुड़ना है तो आपको लिखना है एंट्री कोहिनूर बैच या सुपर टेट बैच लिख करके आपको 9250806009 पर आप मैसेज कर दीजिए। एक बार इसको मैं पुनः दिखा देना चाहता हूं आप सभी को, इसको ध्यान से देख लीजिए, नंबर आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसी पर आपको मैसेज करना है 9250806009 पर आप लिख करके भेजिए एंट्री कोहिनूर बैच या एंट्री सुपर टेट बैच। 499 रुपए में एकदम बेहतरीन ताबड़तोड़ अंदाज में आपकी तैयारी होगी। डेली आपको नोट्स लिखवाते हुए, मैं लिखते हुए पढ़ाता हूं। मैं पीपीटी का प्रयोग नहीं करता हूं, केवल खबर देने में पीपीटी का प्रयोग करता हूं। हैंड रिटेन नोट्स बनवाता हूं, लिखता रहता हूं, वो आपको पीडीएफ के रूप में भी दे दूंगा। एक बेहतरीन तैयारी होगी, एक बेहतरीन नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। आइए खबरों में हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आज अखबारों में आप देखिएगा, इसकी पुष्टि हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं स्वीकारी यूपी सरकार की सूची। क्या सूची है? सरकार ने 8,270 अभ्यर्थियों की सूची दी, आरक्षण संबंधी गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया जिसमें, और एक नई मेरिट लिस्ट इन्होंने सुझाया था। अब जब सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस सुनवाई में क्या हुआ कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सील नागू की पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश की गई उस सूची पर सवाल उठाए जिसमें करीब 8,270 अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने सूची को अंतिम मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। हमने कहा था ना कल की वीडियो में कि ये सरकार की प्रत्येक सूची को सुप्रीम कोर्ट सिरे से खारिज कर रहा है और इसके भी खारिज होने की संभावना है। वीडियो पड़ी हुई है कल की डेट की, जाकर के देखिएगा। अदालत ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2020 से अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ इसका पूरा घटनाक्रम लिखकर सोमवार को अदालत में जमा करें। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। अगली सुनवाई की डेट भी पड़ गई है, कब? 28 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने संशोधित कटाव का भी उल्लेख किया। सरकार के अनुसार पूरी चयन सूची को फिर से तैयार करने पर अनारक्षित वर्ग की कटाव जो है 69.42, ओबीसी की 65.92 और एससी की 60.14 और एसटी की 56.09 बनती है। ये सरकार ने बताया कि सरकार ने कहा कि पूरी चयन सूची को अगर फिर से बनाया जाए तो ये कटाव बन करके निकल करके आएगा कैटेगरी वाइज। अब यहां पर आगे बढ़िएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, मनीष गोस्वामी, आरके सिंह और पुरस्कार शर्मा ने सरकार के हलफनामे और सूची पर कहा कि सरकार पारदर्शी नहीं है और जब तक पूरी मूल चयन सूची सार्वजनिक नहीं हो जाती तब तक यह तय नहीं किया जा सकता है कि गड़बड़ी कितनी सीटों पर हुई। ये इन लोगों की तरफ से दलील दी गई और दलील देने के बाद जो है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना
यानी जज साहब ने इस बात को माना कि ये सूची अभी भी इसमें विसंगति होगी, मामला फिर से न्यायालय में चला जाएगा और फिर से विवाद हो जाएगा और 2018 से ये चली आ रही वैकेंसी का जो बवाल है ये आगे अब बढ़ाने की इच्छा में सुप्रीम कोर्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस नाते उन्होंने सरकार की उस सूची को रद्द करके सरकार को आदेश दे दिया है कि भैया अब एक बार फिर से आप जाइए और पूरी चयन सूची को फिर से तैयार करिए। इस मामले में क्या क्या हुआ है 2020 से लेकर के अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, इसका पूरा घटनाक्रम लिखकर सोमवार तक अदालत में जमा करिए और 28 जुलाई को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। अब 28 जुलाई को सरकार जो भी अपना आंकड़ा, जो भी अपनी तरफ से पक्ष रखेगी, उसके आधार पर सुनवाई होकर के फैसला आएगा। ये निश्चित मान करके चलिएगा कि जब अंतिम मेरिट सरकार ने डिसाइड किया, देखिए सरकार के अनुसार जब चयन सूची फिर से बनाई जाएगी और उसमें इनके अनुसार ये बताया जा रहा है, थोड़ा सा संख्या पर आ जाइएगा, संख्या ये क्या बता रहे हैं। इस पर पहले 8,270 अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों का जिक्र किया सरकार ने। तो 8,270 अभ्यर्थियों के आरक्षण की त्रुटि को सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है ये आंकड़ा इससे ऊपर जाने वाला है। ये आंकड़ा जाएगा तकरीबन 12,000 सीटों पर यह आंकड़ा जाने वाला है। अब अगर 8,000 पर मेरिट ये बन रही है, यहां पर आ जाइए, मेरिट ये बन रही है, अनारक्षित वर्ग 69.42 जा रहा है, ओबीसी 65.92 जा रहा है। ये ओबीसी का और घट करके नीचे आएगा, ये 65 या 64.92 के समथिंग ये आ जाना चाहिए। और यहां तक कि मेरिट लिस्ट में जितने लोग होंगे वो संभवतः सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पर मामला आएगा कि बीएड वाले क्या एंट्री करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है, जो 28 जुलाई को सुनवाई होगी, या उसको उस डेट को निर्णय आया या उसके आगे निर्णय आए। ये अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा कि बीएड वाले अब नए नियुक्त होंगे या नहीं नियुक्त होंगे। संभवतः पुरानी वैकेंसी है, नियम पुराने काम करेंगे, आने वाले टाइम पर देखने वाली बात है। और एक और दूसरी और महत्वपूर्ण खबर यहां पर है, परिषदीय स्कूलों के अध्यापकों के लिए विशेष टीटी कराने की तैयारी में है सरकार। ध्यान दीजिएगा, 1.42 लाख अध्यापकों को करना होगा पास। बहुत सारे अध्यापक जो हैं अभी हाल फिलहाल में यूपी टेट का एग्जाम हुआ है 2, 3, 4 जुलाई को, उसमें शामिल भी हुए हैं और बेहतर परफॉर्मेंस भी रहा है, क्वालिफाई भी करेंगे। लेकिन जो अध्यापक क्वालिफाई नहीं कर पाए हुए हैं कार्यरत, ऐसे अध्यापकों के लिए सरकार विशेष टीटी करवाने जा रही है। लखनऊ से खबर है, प्रमुख संवाददाता, यूपी में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के 1.42 लाख शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास नहीं है, अब उनके लिए जल्द विशेष टीटी आयोजित की जाएगी। अब इसमें विभाग की ओर से इन अध्यापकों के साथ ही दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए रखे गए विशेष अध्यापकों के लिए भी विशेष टीटी आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। यानी कि जो विशेष पढ़ाने वाले हैं, दिव्यांगों को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उनके लिए भी स्पेशल टेट का आयोजन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखकर इसकी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी अध्यापकों को टीईटी पास होने के अनिवार्य किए जाने के आदेश दिए थे। ऐसे में वर्ष 2010 से पूर्व भर्ती 1.42 लाख अध्यापकों को भी टीईटी पास करना पड़ेगा। फिलहाल अब विभाग इन अध्यापकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित करने की तैयारी में जुट गया है। आयोग से विशेष टीईटी के आयोजन को लेकर विस्तृत कार्यक्रम विभाग ने मांगा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इन अध्यापकों के लिए विशेष टीईटी का आयोजन किया जाएगा। ये विशेष टीईटी क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये स्पेशल कार्यरत अध्यापकों के लिए ही है। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ के ये परिषदीय अध्यापकों के अंतर्जातीय तबादलों को लेकर के बात है और आप सभी लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे। आज की 2 खबरें 69,000 को लेकर के सरकार की सूची को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। समय दिया है कि सोमवार तक 2020 से क्या क्या घटनाक्रम हुआ है सबको दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करिए। 28 जुलाई को पुनः सुनवाई होने वाली है। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कि कार्यरत अध्यापक 1.42 यानी कि 1,42,000 जो कार्यरत अध्यापक जिन्होंने अभी टीईटी क्वालिफाई जो नहीं कर पाए हैं तो कितने 86,000, 1,86,000, तो संभवतः आंकड़ा ये निकल करके आ रहा है। और उनके लिए टीईटी का आयोजन होगा और उसको लेकर के जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी कार्य योजना प्रस्तुत कर देगा।
और ऐसी संभावना ये बताई जा रही है कि यह जो टीईटी है, कार्यरत अध्यापकों की टीईटी, ये जनवरी फरवरी में आयोजित होने की प्लान में है। हो सकता है कि यहाँ पर एक और टीईटी का आयोजन बाकी अन्य के लिए भी करवा दिया जाए, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी करवा दिया जाए। एक और टेट आपको देने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा विशेष टीईटी के साथ, ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है। फिलहाल आज की खबर में साथियों बस इतनी ही खबर है। आज की खबर में बस समापन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को ढेर सारा प्यार, दुलार, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह रहेगा। हाँ, इतनी अपील जरूर करूंगा कि आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इंडिविजुअल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बैच से जुड़ जाइए। एंट्री सुपर टेट बैच लिख करके आप उस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया था अभी, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। बैच से जुड़ करके तैयारी को धार दिया जाए। ताबड़तोड़ अंदाज में तैयारी चल रही है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।